26/8/2024। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को बड़ा मजा आता है? कौन सा कर्तव्य है? रूहानी बाप का कौन सा कर्तव्य है? और उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। यहाँ हमारी आफत हो रही है, डायमंड बनाओ, फास्टिंग करो, एक्सरसाइज करो, आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन चाहिए। बाप को मजा आ रहा है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे, फिर है पढ़ाई। तो पहले पुरुषार्थ अगर ज्यादा करना है तो उसके लिए याद की यात्रा जरूरी है, पढ़ाई फिर बाद में। पहले अलफ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं। जो सतयुग यहाँ स्थापन हो जाएगा, पावन दुनिया यहाँ बनेगी, वहां कोई भी पतित प्रवेश नहीं कर सकता। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन दुनिया यहाँ बनेगी ना, तो जो यहाँ सतो प्रधान बनेंगे वही उसके मालिक बनेंगे। जो सतो प्रधान बनेंगे बाद में शरीर छोड़ने के बाद नया जन्म लेकर, वो इस नई दुनिया के मालिक नहीं बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा हैं, बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? कितने जन्म लगे हैं सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। क्योंकि 63 जन्मों में तो तेजी से पतन होता है, विकार आ जाते हैं, लेकिन आत्मा गिरना तो वहीं से ऊपर से ही शुरू कर देती है, जब पहले जन्म से ही। तो 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। तो हम दूसरों को सुनाते हैं ना कि हम देवता बनने वाले हैं, तो वो लोग हंसते हैं, अच्छा देवता वो जिनके मंदिरों में पूजा होती है।
तो उनको हमें ये बताना है कि देवताओं में क्या अंतर है, वो सिर्फ दैवी गुण वाले मनुष्य थे, तो अभी हम क्या बन रहे हैं, दैवी गुणों को धारण कर रहे हैं बस। ऐसे वाले देवता नहीं कि जैसे आप मूर्तियों की पूजा होती है तो समझो बहुत बड़ी बात है वैसे देवता बनना, सिर्फ दैवी गुण धारण कर लेंगे तो बन जाएंगे। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे महाभारत युद्ध हुई या और भी दिखाए हैं देवासुर संग्राम और वो सब, तो उसमें क्या दिखाया है कि देवताओं की और असुरों की युद्ध लगी तो देवताओं की जीत हो गई। तो ये सारी बातें कहाँ की हैं, संगम युग की। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो देवता बनने वाले ब्राह्मण हैं वो भी हैं, और जो ब्राह्मण देवता नहीं बन पाते, जो पहले देवता नहीं बनते, असुरों की कैटेगरी में होते हैं, जो अपने दैवी गुणों को नहीं धारण कर पाते, तो उनकी और देवता बनने वालों की क्या होती है, युद्ध। क्योंकि उनकी कोई हिंसक युद्ध नहीं है, बाबा बोलते हैं अहिंसक युद्ध होती है। क्योंकि जो दैवी गुण धारण करने वाले हैं वो योग बल से विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेते हैं, और जो मान शान में आ जाते हैं, जो दैवी गुण धारण नहीं करते, फिर वो बाहुबल का प्रयोग करते हैं, अपने मान शान का प्रयोग करते हैं, जन का धन का उपयोग करते हैं कि वो जीत प्राप्त करें, लेकिन उनको राज्य नहीं मिल पाता। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, तो दैवी गुण धारण जो करते हैं उनको राज्य प्राप्त हो जाता है। तो इसे तो शास्त्रों में लिख दिया है, तो बाकी ऐसी कोई लड़ाई तो नहीं होती है स्थूल रूप में, लेकिन अहिंसक युद्ध होती है। तो जब ये युद्ध होती है असुरों की और देवताओं की, अभी तो जो जिनका बहुत मान मर्तबा है, बेसिक ब्राह्मणों में भी है, एडवांस ब्राह्मणों में भी है, लेकिन जब दैवी गुण धारण करने वाले देवताएं प्रत्यक्ष होंगे और राज्य उनको प्राप्त होगा, तो क्या होगा, इनमें युद्ध होगा। तो बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते, हिंसा की बात हो न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां जाकर देवताओं के पास लड़ेंगे? है ना, जब देवी दुनिया की स्थापना हो जाएगी, वैकुंठ की स्थापना हो जाएगी, तो वैकुंठ जो होगा वो तो अलग ही हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया से। वहां तो वही आत्माएं पहुंच पाएंगी जो देवता बन गई। तो फिर वो देवताएं थोड़ी ना आकर यहाँ असुरों से लड़ेंगे। यहाँ ये असुर जो हैं, असुर कैटेगरी में जो रह गए, जो देवता नहीं बन पाए, वैकुंठ में नहीं पहुंच पाए, वो वहां जाकर थोड़ी ना देवताओं से लड़ाई करेंगे। ये तो अभी यहाँ संगम युग में जो देवता बन जाएंगे, उनका राज्य स्थापन ही तब होगा जब असुरों की और देवताओं की यहाँ युद्ध हो जाएगी। फिर जब वो स्थापना हो जाएगी तो वो देवता यहाँ इस पुरानी दुनिया में तो कदम भी नहीं रख सकते। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे, रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। द्वापर युग में जो राजाएं होते हैं उनको कौन सा ताज होता है? रतन जड़ित। वो पवित्र तो होते नहीं है, तो उनको पवित्रता का, लाइट का ताज नहीं होता। वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब यह है नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है जैसे चित्रों में दिखाया जाता है कि चारों तरफ लाइट है। ऐसे सच में नहीं होता कि चारों तरफ लाइट, वो सिर्फ दिखाया किस लिए है, इसलिए दिखाया है, कौन सा ताज दिखाया है? पवित्रता का। देवताएं पवित्र होते हैं इसलिए वो लाइट दिखाई हुई है। तो चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है।
इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है? यह तुम जानते हो। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहां विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं, यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण राज्य होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होने हैं, तो जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? कब से विकर्म शुरू हुए हमारे? द्वापर युग से। विकर्म कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती हैं। वहां सिर्फ कला कम होती है, इसलिए बोला ना 84 जन्मों से गिरते आए, तो वहां कला कम होती है। लेकिन विकर्म कहाँ से शुरू होते हैं? द्वापर युग से। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे। कल्प पहले मतलब आदि में भी जो पुरुषार्थ किया और सतो प्रधान बने, एक निश्चित लेवल तक सबने पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बने ना, तो अभी फिर जब वो आएंगे तो उनका वहीं से ही पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा ना, तो फिर वो उतनी अच्छी स्टेज प्राप्त करेंगे जिन्होंने आदि में जहां तक टच किया था। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं, इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है, कौन से पुरुषार्थ में फेल होते हैं? याद के पुरुषार्थ में। सतो प्रधान बनना है, 100 मार्क्स लेनी है उसमें, तो उसमें कम कम नंबर होते जाते हैं। सर्विस करना तो सहज है, सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक समझाते हैं, यह ठीक नहीं समझाएंगे, समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते, यह भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देखकर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे, यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। तो कौन सी सर्विस सबसे अच्छी बताई? म्यूजियम की सर्विस। यह गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम नहीं। किसका नाम है? गॉडफादर। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं। है तो गॉडफादरली यूनिवर्सिटी, गॉड का ही नाम है, लेकिन उद्घाटन किसके द्वारा होता है? बड़े आदमी के द्वारा। तो बड़े आदमी का नाम सुनकर बड़ा आदमी भी बाबा किसको कहते हैं? जो पुरुषार्थ में बड़ा है, जो ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा है, वो बड़ा आदमी। वो दुनिया वाला बड़ा आदमी नहीं, उससे उद्घाटन नहीं कराते।
तो जो ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा है, जिसका बहुत नाम वाला है, उससे उद्घाटन कराएंगे म्यूजियम का। तो बड़े आदमी का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा है कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ। तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा जो जाएगा, उद्घाटन करेगा और वो अपना ओपिनियन देगा, तो वो सुनकर बहुत आएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में कि इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं। तो यह छपाना अच्छा है, इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं। इसीलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाता है। बहुत है जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है, या सब नदी नाले, सब नदी नाले पतित पावन है या एक परमात्मा? नदी नाले भी कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। कौन सा तालाब कहा जाता है? क्या है उसमें? अमृत। तो बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाप का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी हैं, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसराय किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। किसको? ब्रह्मा बाबा को। ज्वार बाजरी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए। गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। गावड़े का छोरा भी बाबा ने, एक तो हद में तो थे ही, गावड़े का छोरा हद में तो है ही, जो ज्वार बाजरा बेचते थे और कमाते थे बचपन में। फिर जब बड़े हुए तो कौन सा धंधा? हीरे जवाहरातों का धंधा, उस पर पहुंच गए। तो उनका कनेक्शन किससे हुआ? राजाओं महाराजाओं से कनेक्शन होता था। तो ये तो हद में और बेहद में भी गावड़े का छोरा तो था ही। गावड़े का छोरा मतलब क्या बताया है बाबा ने? गावड़े का छोरा मतलब जैसे हम कहते हैं कि जिसको कम समझ में आता है, जो शहर का व्यक्ति है उसको बोलते हैं ना पढ़ा लिखा है शहर का, और गावड़े का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जैसे कम पढ़ा लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं? गावड़े का। हाँ, तो गावड़े का छोरा बेहद में बोला बाबा ने, मतलब जो इतनी मुरलियों का गहरा ज्ञान है वो नहीं समझा, तो इसलिए बोला गावड़े का छोरा। और 4-6 आना कमाते थे बचपन में, मतलब बचपन जब पुरुषार्थ का था तो इतना ही पुरुषार्थ, 4-6 आना कमाया तो उसमें ही खुश हो जाते थे। लेकिन फिर जब बड़े हुए तो जो वाइसराय और जो बड़े बड़े पुरुषार्थी थे उनसे कनेक्शन, उनके साथ भी पुरुषार्थ किया। और फिर वो तो जो वाइसराय और वो सब बनने वाले, वो तो अपनी सतो प्रधान स्टेज का पुरुषार्थ करके शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, है ना, जितना उन्होंने समझा। तो फिर उनको तो गर्भ जेल में नहीं जाना पड़ा, तो वो अभी क्या बनते हैं? सत्यु के प्रिंस बनते हैं। उनकी सीट कोई छीन नहीं सकता। तो बोला गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं? बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते।
कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना, यह बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि यह तो सब श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। मटकी फोड़ना मतलब बेहद में, आप बताओ। मटकी फोड़ना मतलब बाबा ने यही बताया कि मटकी फोड़ते हैं तो मक्खन मिलता है ना, तो मक्खन के गोले चुराता है कृष्ण, तो गोपियों को क्या होता है, खुशी होती है? नहीं होती। गोपियां क्या करती हैं? अगर खुशी होती तो वो शिकायत करती कि हमारे मक्खन के गोले चुरा लेता है कृष्ण। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मामेकम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वह तो है भगवान। हे ईश्वर कहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हैं। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं, तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो फाउंडेशन है नहीं। आदि में था ना, देवी देवता धर्म के सभी आत्माएं थी आदि में, लेकिन अभी वो सब क्या हो गई, प्रायः लोग। और जो बाकी सारी आत्माएं बाद में निकली, जो अलग अलग धर्मों की आत्माएं, वो सब अभी बहुत उनका मान शान हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, वो सब प्रत्यक्ष हैं। और देवी देवता धर्म की जो आत्माएं थी वो फाउंडेशन क्या हो गया, प्राय लोप हो गया। तो उनके अभी सिर्फ क्या रह गए, चित्र रह गए। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, तो वहां रहने वालों को क्या बोल दिया, हिंदू। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े ही था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं। जब देवताओं का राज्य था तो देवी देवता धर्म था, और जब द्वापर युग में पहुंचे तो क्या हो गए, क्या कहने लगे, हम हिंदू हैं। तो हिंदू तो पतित राजाएं बन गए ना, तो वो फिर किसका नमन करते हैं, जो देवी देवता धर्म के थे, जब देवता हैं तो उनको महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही प्रायः लोप है। आपे ही पूज्य थे फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है, श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, तो 84 जन्म जो है अभी ब्राह्मण जन्म में पूरे हुए, तो उसका भी अंत, जब ब्राह्मण जन्म शुरू होता है वहां से जब चार अवस्थाएं क्रॉस करते हैं, तो उसका भी अंत, जब एकदम अपनी सतो प्रधान स्टेज में पहुंचते हैं। 30 से 33 वर्ष का टाइम लगता है ना हर एक मूर्ति को, तो उसका जब अंत होता है तो उसको कहेंगे अंत। फिर उसका भी अंत, 84 जन्मों के अंत का भी अंत, जब बोला कि अंतिम वानप्रस्थ अवस्था,
है ना। सतोप्रधान स्टेज में पहुंचने के बाद भी अब कहाँ पहुंचेंगे, अपनी अंतिम वानप्रस्थ अवस्था में। सतोप्रधान स्टेज की भी पराकाष्ठा, तो उसको कहेंगे अंत का भी अंत। तो तब बाप आएंगे, और बाप आएंगे तो क्या बनेगा, ब्रह्मा सो विष्णु। वहां से फिर चक्र की नए सिरे से शुरुआत होगी। इसलिए बोला 84 जन्मों का चक्र भी उनसे ही शुरू होता है। तो उसका भी जरूर हिसाब बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर में आए थे, तो कहाँ की बात है ये, संगम युग की। संगम युग में जब सतोप्रधान स्टेज में पहुंच जाएंगे लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं, तो वहां से नए सिरे से चक्र की शुरुआत होगी ना। तो वही आएंगे सबसे पहले, और वही अंत तक रहेंगे, क्योंकि उनकी ही सबसे बड़ी यहाँ आयु होती है संगम युग पे। तो अंत तक सब कुछ देख कर जाना है ना, तो अंत तक वो रहेंगे, लास्ट में जाएंगे। तो सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे ना। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम्हारे पास भी क्या देखते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ है, तो जो भक्त लोग हैं वो आते हैं तो क्या पैसे रख देते हैं उनके आगे। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? अगर तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे? तुम भंडारी में पैसे डालेंगे? नहीं। तुम जाएंगे समझाने कि एम से, तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। तो तुम अब पैसे रखने नहीं जाएंगे भंडारी में, तुम समझाने के लिए जाएंगे। मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है शिव का मंदिर, वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, इसलिए शिव के मंदिर में और भी मूर्तियां रखते हैं। तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। वरना शिव के साथ और भी मूर्तियां रखी हुई हैं, क्यों, क्या दिखाने के लिए कि शिव अकेला नहीं है। उन्होंने आकर क्या किया, पूरे परिवार की स्थापना की। तो शिव परिवार को दिखाने के लिए और भी मूर्तियों को रखा है। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है, शिव बाबा का परिवार तो सालीग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले पहले सच्चा सच्चा परिवार ब्राह्मणों का है, और फिर शिव बाबा का परिवार तो सालीग्राम है। शिव बाबा ने जो परिवार स्थापन किया, वैकुंठ की स्थापना की, वहां जो परिवार रहेगा वो परिवार में सबकी स्टेज कैसी होगी, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो इसीलिए बोला वो शिव बाबा का परिवार है, वहां सबकी स्टेज कैसी होगी, आत्मा आत्मा भाई भाई, माना सब सालीग्राम की स्टेज में। तो वो हो गया शिव बाबा का परिवार। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि भी तो करनी है परिवार की, तो ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माओं को ऊपर से नीचे उतारना है, तो उसको बोलेंगे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो वहां क्या स्टेज हुई, भाई बहन की स्टेज। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। पहले हमको बाप कौन सी स्टेज में ले गए, भाई भाई। फिर जब सत्युग की शुरुआत करनी है, वृद्धि करनी है, तो कौन सी स्टेज आई, भाई बहन। तो फिर तुम सत्युग में आते हो, तो वहां परिवार और बड़ा होता है, तो परिवार और बड़ा हो जाता है। वहां भी शादी होती है, तो परिवार और वृद्धि को पाता है। कहाँ, सतयुग में। तो वैसे तो ये संगम युग से ही सतयुग की शुरुआत हो जानी है ना, तो वहां भी कौन सा बोला, शादी होती है वहां भी। तो जैसे ऐसे समझते थे ना कि भाई बहन ही बड़े हो जाएंगे, उनका ही फिर शुरुआत हो जाएगी, तो यहाँ बताया ना कि ऐसा नहीं, वहां पर भी शादी होती है और परिवार
बड़ा होता है वहां पर भी, वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप के हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती ही है। बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है। जब हम कर्म करते हुए याद का बैलेंस रखते हैं, याद की मेहनत करते हैं, तो बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है। लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि हम हर कर्म करते हुए बाप को याद कर रहे हैं। तो जिनके भी संपर्क संबंध में आते हैं, जो भी हमारे संपर्क संबंध में, उनसे भी हमको दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है। कोई भी हमारे द्वारा अच्छा काम होता है तो ऑटोमेटिक दिल से सामने वाले के दुआएं निकलती हैं कि ये बहुत अच्छा है। तो वही उसकी दिल की दुआएं हैं जो हमको आगे बढ़ा देती हैं। बहुत अच्छा माना ही दुआएं हैं, माना ऐसे नहीं कि वो कुछ अलग से दुआएं देगा। बहुत अच्छा लगा उसको, आपने जो उसके लिए किया, तो वो ही दुआएं हैं। स्लोगन, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सार, आज का स्लोगन, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। तो आज बहुत सारे डायमंड बनाने हैं ना सबको, तो बाबा हमको सुबह सुबह थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए स्लोगन दे। ओम शांति। मैंने, आप पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगी नहीं, आप समझाओगे नहीं, और मैंने पढ़े भी नहीं। ठीक है, ठीक है। आज बाबा ने बोला है कि अगर कोई नहीं समझा पाएगा तो हेल्प करेंगे, हेड मास्टर। ठीक है। 1/2/2023 का साकार मुरली पॉइंट। अब देखो, जगत अम्बा का गीत गाते हैं, परंतु समझते नहीं कि सौभाग्य विधाता कैसे है। कितना बड़ा मेला लगता है, परंतु जगदम्बा है कौन यह भी जानते नहीं। बंगाल में काली को बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं है कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा जगदम्बा है तो एक ही। कुछ भी नहीं जानते, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो
जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था। अब इतने सारे, काली, फिर जगदम्बा। क्या है? मैं क्या समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी आप बताओ। चलो, फिर पूरा पढ़ा मैं। चलो उठो। कहाँ है दूसरा पहिया? हम तो नहीं करवाते बोला। गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। समझते नहीं है कि सौभाग्य विधाता कैसे है। अच्छा, हाँ तो फिर रहने दो, मुझे लगा कि सुस्ती के कारण। परंतु जगदम्बा है कौन यह भी जानते नहीं है। गीत गाते हैं माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। भाग्य विधाता कैसे है वो जानते नहीं, है कौन यह भी जानते नहीं, और भाग्य कैसे जगाती है ये भी जानते नहीं। बंगाल में काली को भी बहुत मानते हैं, परंतु जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। बंगाल में किसको मानते हैं? काली को। और फिर उसको भी जानते नहीं कि काली और जगदम्बा में क्या फर्क है। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को तो फिर क्या हुआ? ये सेम ही है। फिर नहीं जानते। जो बाबा ने बोला है जगदम्बा सच्ची सच्ची वैष्णो है, आगे जन्म में मूत पली थी, मांसाहारी थी, तो वो कौन सा रूप हुआ उसका? काली का स्वरूप हुआ। फिर नेक्स्ट जगदम्बा, फिर जगदम्बा सरस्वती क्या बनेगी? लक्ष्मी। 3 स्टेजेस हो गई ना उसकी। आगे जन्म में मूत पली थी काली, फिर जगदम्बा, और उसके बाद नेक्स्ट लक्ष्मी। जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, काली को काला बना दिया है। 2 भी हैं, यहाँ कंट्रास्ट भी है। माना एक की ही सिर्फ बात नहीं है कि जो अलग अलग जगह मान्यता है काली की, जगदम्बा की, तो वो अलग अलग भी हैं। तो जगदम्बा को गोरा दिखाया, फिर आगे बताया जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। काली को काला बनाया, जगदम्बा को गोरा दिखाते हैं, तो भाग्य विधाता कौन बनेगा? सॉरी। लेकिन आज के दिन आपके बिना हमें कैसा लगे, सुना सुना। हाँ कोई बात, मैंने नहीं देखा ना आपको, मैंने दर्शन ही नहीं किए। मैं इधर मुंह करके, तो एक बार तो मैं देखूं ना। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है तो गोरी है, फिर 84 जन्म लेते लेते काली हो जाती है। क्लियर हुआ ना? जगदम्बा जन्म लेते लेते लास्ट जन्म उसका काली, फिर जो अगला जन्म तो फिर जगदम्बा, और फिर पुरुषार्थ जब पूरा करे तो लक्ष्मी। तो मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं। वास्तव में काली अथवा अम्बा तो है तो एक ही। अच्छा वो हम ज्यादा नहीं मूंझे। कुछ भी नहीं जानते, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चे जानते हो जो पास्ट में जगदम्बा थी उसने भारत का भाग्य बनाया था, भाग्य बनाया था। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। जब जगदम्बा है, गोरी है, जगदम्बा का तामसी रूप नहीं, जो गोरा स्वरूप है वो है सबकी भाग्य विधाता। नेक्स्ट है, अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह जगदम्बा जगत पिता जो स्थापना के अर्थ निमित्त बने हुए हैं, यही फिर स्वर्ग में पालन करता बनेंगे। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। बाबा ने क्या बताया, ये जो अभी जगत पिता जगदम्बा के रूप हैं, यही फिर क्या बनेंगे? पालन करता। दुनिया तो जानती नहीं कि विष्णु कुल किसको कहा जाता है, कुल की शुरुआत कहाँ से होती है। पहले रचयिता होते हैं, फिर उनकी
वृद्धि होती है, पूरी राजधानी होती है। तो विष्णु अर्थात नो विश एट ऑल। तो विश पहले था, बाद में निर्विश बने, तभी कहेंगे ना नो विश। पहले था ना, अभी कहेंगे हाँ अभी कुछ नहीं है, अभी नो विश हो गया। सतयुग में तो है ही नहीं किसी के अंदर जन्म से ही कोई विषय विकार। मनुष्य तो जानते नहीं विष्णु कुल किसको कहा जाता है। विष्णु तो है सूक्ष्म वतनवासी, उनका फिर कुल कैसे हो सकता है? अभी तुम जानते हो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं, राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतनवासी है विष्णु, वो यहाँ साकार में जो एक्टर हैं उनके द्वारा लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। है तो वास्तव में सूक्ष्म वतनवासी। पूछना है कुछ? बंद करो। दो फरवरी 2023। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। कौन कहते हैं? परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं, प्रवेश करके भी कहते हैं, और खुद भी उनका मुख है तो कभी कभी उसको भी यूज करते हैं। बोला है ना ड्रामानुसार इनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। किसके लिए बोला? दादाजी के लिए बोला? नहीं, कितना शीतल ढंग होगा बात करने का, तो बात करना आता होगा ना, या भाषा ही नहीं सीखी, निर्भाषी। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, ये मेरा है एक तो, और दूसरा पहले पहले क्या बन गया? आत्मा। पहले पहले जो आत्मा बने सब ब्राह्मण बच्चों के बीच में, तो वो परमात्मा हो गई ना, जिसको तुम परमात्मा कहते हो। वो पहले पहले, हाँ तो वो मेरा ही हुआ ना। मैं आत्मा तो नहीं बोला, मेरी आत्मा। मैं और मेरा में अंतर भूल गए? चलो बेसिक कोर्स चैप्टर 1। एकदम ऊपर चढ़ के टप से, थोड़ा संभल के चढ़ना चाहिए। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, इसीलिए एक ही मुरली होती है, अलग अलग के अंदर अलग अलग मंथन चल सकता है। इस पॉइंट को लेके भी आप सबके अंदर अलग अलग जिज्ञासाएं आएंगी, क्योंकि सबका एक क्या कहें उसको, धारणा जो है ना बुद्धि में, हाँ सबके डायमंड्स बनाने का लेवल अलग है, तो महीनता में जाने का सबका लेवल भी अलग है। किसी के बहुत रिफाइन बन रहे हो नहीं, फिर भी आपका तो क्या नेचुरल रूप से मंथन के ऊपर अधिकार है ना, वो बात नहीं, वो इनबिल्ट है। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। ये मेरी जो आत्मा बोला, ये शिव के लिए ही बोला कि उसमें भी ये पार्ट भरा हुआ है, भक्तों की संभाल करना और सबको सुख देना। क्योंकि ये तो सिर्फ जो पार्टधारी हैं उनके लिए तो इस संगम युग की बात है। संगम युग के भी थोड़ा सा समय उनको ये आभास होगा कि हम परम आत्मा है, वो उनको तो यहाँ की बात है। बाकी पार्ट जो भरा होता है उसको हर समय प्ले करना है। द्वापर युग आया, भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ। ये बहुत मजेदार बात है। भक्तों के अंदर अपनी अपनी भावना होती है, उनके अंदर जो भावना है उसी के आधार से परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया, और उनको क्या लगता है कि हमको जो साक्षात्कार हुआ वो सही है अलग बात कि आपके अंदर जो भावना बैठ गई, मानो ये मूर्ति के प्रति आपकी भावना बैठ गई, किसी की कोई निमित्त बहन के प्रति भावना बैठ गई, तो वहां भी तो उनको साक्षात्कार होते हैं ना। वो निमित्त बहन के सामने आते हैं, उनको लाइट दिखती है, बताते हैं ना किसी ने दादी को हाथ लगाया तो एकदम वाइब्रेट हो गया। तो ये सब क्या है? तो ये क्या माना जाए कि जो उसको साक्षात्कार हुआ वो एक्यूरेट है, या उसकी भावना का फल दिया जा रहा है कि तुम आगे बढ़ते रहो इसी भावना के आधार से? मतलब मेरे तक तो तुम नहीं पहुंच पा रहे, कहीं ना कहीं तुम्हारी बुद्धि लटकी है ना। हाँ, विदेशियों के लिए क्या बोला है, बुद्धि के कितने तीखे होते हैं।
कितने तीखे होते हैं बुद्धि के। और भगवान कहाँ आते हैं फिर? भारत विदेश में। भारत लेकिन बुद्धि विदेश विदेश में जो इन्वेंशन होती है उसको भारतवासी भी झुकते हैं कि वाह इतनी बुद्धि। लेकिन फिर भगवान कहाँ आते हैं? भगवान को क्या प्रिय है? दिल वाले बच्चे प्रिय हैं, दिल से जो मेरे को याद करे, कहीं भी फंसने वाले नहीं। घूम फिर के फिर विदेशी भी किसका गायन करते हैं? लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा की पुरानी मूर्ति को लाखों रुपया देकर खरीद करते हैं। हुआ क्या फाइनली? बाप की बायोग्राफी में किसका नाम डाला? बच्चे का नाम डाला ना। अब बाप और बच्चे का संबंध साकार में होगा या श्री कृष्ण बच्चा जो सतयुग में जन्म लेगा वो बच्चा फिर उसका बाप? ये बाप और बच्चा, रचयिता और रचना यहाँ की बात है, और रचयिता रचना में ही प्रवेश है। इसीलिए तो कंफ्यूजन हुआ। कोई बुद्धू थोड़ी थे कि दो दिख रहे थे, एक पावरफुल था एक बच्चा था, तो अरे पहचान नहीं पाए, अरे आप ही बैठ जाओ बाप की सीट पे। नहीं, एक ही व्यक्तित्व में थे। तो उस महीनता तक जाने के लिए, जिसके लिए क्या बोला है, सत्य का असली तत्व कहाँ छुपा है? विदेशियों, कभी आपने देखा विदेश में कि ऐसी गुफाएं बनी है, विदेशी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, देखा कभी? और भारत में आज भी देख लो, उनको कुछ प्राप्ति नहीं है, सिद्ध संत उनको कहा जाता है ऐसा। वो गुफाओं में ही, ये फाउंडेशन कहाँ से पड़ गया? भारत में ही है ऐसा। वो सत्य के खोज में एकदम महीनता में जाते हैं और गहराई में जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान मिलके खुश नहीं हो जाते कि बस हमको तो मिल गया मिल गया। कहते हैं ना, चूहे को क्या मिल गया? हल्दी की गांठ, तो वो पंसारी बन गया कि अरे वाह। लेकिन भारतवासियों का ये संस्कार नहीं है। आज तक उनकी यादगार में सन्यासी लोग गुफाओं में तपस्या करते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है उनका। कभी आपने देखा हो पूरा जीवन, कोई 7 साल से बैठा है, कोई 20 साल से, कोई, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, वही गुफा, वही उनका साधारण रहन सहन। ये संस्कार उनके अंदर आया कहाँ से? कोई तो लिमिट होती है, ज्ञान मार्ग में भी लिमिट होती है। 10 साल 20 साल लोग थक जाते हैं, लेकिन वो भक्ति मार्ग वालों को देखो, मतलब मुझे ऐसा मंथन चलता है कि ये थकते नहीं है। इनको भगवान का असली परिचय नहीं है, एक मूर्ति सी रख ली है, बस जीवन भर उन्होंने लगा दिया, और बैक नहीं होते पुरानी दुनिया में, वहीं मर जाते हैं। तो आप सोचो, ये तो रचना की भी रचना है। मान लो कोई हनुमान का भक्त बैठा है, कोई किसी देवी का बैठा है, और वो आपकी रचना जो है उनकी भी वो रचना है। भगवान की रचना आप, ये गणेश हनुमान जो पीछे पीछे देवता हैं, तो ये आपके भी पीछे हुए ना, और ये उनकी भी रचना है। उसमें इतनी पावर है, सोचो आप गुफाओं में जाके बैठे हैं, हिमालय में जाके बैठे। आप ये बात को कभी सोचो कि उनके अंदर ये संस्कार कहाँ से आया, जबकि वो रचना की भी रचना है। तो कितनी महीनता में गए होंगे जो पहले पहले टच करते हैं किसको? कौन बाप? शिव बाप को। इसलिए तो बोला मुझे जानना सहज है और देखना बहुत मुश्किल। परमपिता परमात्मा को, ये तो हो गया ना, मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ। दोनों में से क्या चाहिए आपको? या तो आप साक्षात्कार करके खुश हो जाओ कि जो मैंने देखा, जो मैंने पाया वही भगवान, हाँ वो वाला चाहिए, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जो आपको एक्यूरेट दिखाए। हमारे अंदर जितनी प्योरिटी है, सबसे सुंदर पॉइंट क्या है? हमारे मंथन और एकाग्रता को जो जोड़ता है, क्या है वो पॉइंट? ये बात कई बार रिपीट करती हूँ। जो आपकी एकाग्रता है वो आपको सर्टिफिकेट दिलाएगी कि जो मंथन है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि एकाग्रता की टॉप मोस्ट स्टेज जब होती है, जब कोई संकल्प होते ही नहीं है, उस समय भी एक्यूरेट मंथन आता है। सोचो, कोई कोई मंथन उस ही समय पर आता है जब एकदम एक्यूरेट आप उस स्थिति में टिके हुए हो, और लंबा समय। ऐसा नहीं सिर्फ एक बार टिके फिर वापस एकदम नीचे आ गए, फिर वही पुराने स्वभाव संस्कार। तो इसका मतलब वो जो स्टेज थी आपकी, जमी नहीं थी। एक होता है अवस्था को जमा देना, अवस्था बनाना, बार बार अवस्था बनाना, फिर थोड़े दिन रेस्ट किया, 10-15 दिन, फिर छोड़ दिया। जमी नहीं वो अवस्था। जम गई तो मतलब अब उससे नीचे कभी आप जाओगे ही नहीं, बहुत स्टेबल हो गया। तो इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉड रेस का ताला खुलता है। मेरा भी पार्ट है
तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। नहीं, इसी से कर लो, ब्लूटूथ ऑफ करो। ये अभी आया ना कि इनके 84 जन्मों के अंत के भी अंत में बाप आते हैं। तो जैसे मैया ने एक्सप्लेन किया था कि उनके सतप्रधान स्टेज की जब पराकाष्ठा होती है तब ब्रह्मा सो विष्णु और तब चक्र की शुरुआत होती है। तो अभी जैसे विक्रम संवत ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो चक्र की शुरुआत हो गई, तो सतप्रधानता की पराकाष्ठा हो गई। उसका जवाब वो देगी ना, उसने किस हिसाब से समझा। आज छुट्टी नहीं लेते आप? यही तो बोला कि जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तब चक्र की शुरुआत होगी। हाँ, लेकिन हमारे हिसाब से विक्रम संवत से स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब हाँ बस सॉरी विकर्मा जी संवत तो स्टार्ट हो गया, तो चक्र की शुरुआत तो हो गई ना, उस हिसाब से। हाँ, मतलब ये और भी कोई होगा ना, एक नए सिरे से जब स्टार्टिंग होगी, जब एक आत्मा ब्रह्मा से विष्णु बनेगी तब तो कुछ नया तो होगा, नए सिरे से कोई शुरुआत तो होगी। अभी तो ये चक्र चल रहा है 14 वर्ष का, लेकिन आगे और फिर क्या क्या है। तो जब बोला है कि वहां से शुरुआत होती है, जब श्री कृष्ण से शुरुआत होती है 84 जन्मों की, तो श्री कृष्ण से शुरुआत होती है जो 84 जन्मों का अंत का भी अंत, जो वो आत्मा ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगी, तो वहां से नहीं तो वो अभी वो वाले स्टार्ट हुई, वो वाला चक्र का टाइम ज़्यादा आगे नहीं करती हूँ, चलेगा, मुझे पता भी नहीं। अच्छा, मुझे ऐसे ही मुझे ये आ रहा था, जनरल नहीं है तो ज्ञान का पॉइंट, पर वो जनरल वाला जो आधार मूर्त आत्माएं होती है, जैसे कि जो द्वापर युग में आते हैं धर्म पिताएं, जैसे एक होती है आधार, जैसे जीसस, वो आत्मा तो यहाँ से संगम से पुरुषार्थ करके फिर सतयुग त्रेता में आती है, फिर द्वापर में जाती है, फिर ऊपर से आत्मा उसमें प्रवेश करती है, बीज क्राइस्ट जो सूक्ष्म बीज, जैसे उसने प्रवेश किया। मतलब जीसस क्राइस्ट के लिए खास आ रहा था कि वो जो आत्मा है आधार मूर्त, वो यहाँ पर जो कर रही है, क्योंकि उसको क्रॉस पे भी जो सहन करना पड़ता है, क्राइस्ट की आत्मा तो तब निकल जाती है, यानी वो तो पनिशमेंट को सहन नहीं करती है, पर उसको तो करना पड़ता है। तो जरूर उसने संगम युग पर कुछ ऐसा किया था कि उसको ये सजा मिल रही है, बहुत बड़ी सजा है, क्रॉस पे ऐसे लगा। लेकिन है भी वो जीसस, यानी वो आत्मा साधारण भी नहीं हो सकती, बहुत ऊंची। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, क्योंकि हम बीकेस को, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ, बट चलेगा, ये कहीं जाएगा तो नहीं ना। जैसे बेसिक में उनको क्रिश्चियंस कहा ना, क्रिश्चियन धर्म, सब धर्म के है वहाँ पे। तो सूरज भाई नहीं हो सकते, क्योंकि बाप को पहचाना लेकिन मान नहीं रहे ना, तो ये तो बहुत बड़ी गलती नहीं करी उन्होंने। चलो ना बेचारों को। वैसे ही मुझे आ रहा था कि ऐसे कोई नामी गामी दिख रहे हैं, कोई ये हो सकते हैं। नहीं, अभी नहीं कह सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज बहुत बड़ी गलती तो कर रहे हैं ना यहाँ पर, कि जानकर और फिर पहचान नहीं रहे हैं बाप को, तो उसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। क्या बोलूं इसमें, ये मुझे आधार मूर्त का वहां से मैच करना कुछ समझ नहीं आया है। आधार मूर्त आत्मा वहीं से निकलती है, ये तो ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष के साथ कभी जोड़ के बताया ना जोड़े, अभी कोई स्पेशल कोई मैंने जो नाम लिया तो हाँ, रमेश भाई को जोड़ा है, तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, अब दोबारा जब जन्म लेके आएंगे तो फिर, अभी तो ड्रामा भाई साहब कहते हैं ना शुरू ही नहीं हुआ, तो हम एक्टर्स को अभी एक्यूरेट, क्योंकि एडवांस वाले भी जो बीज थे वो भी धीरे धीरे शरीर छोड़ेंगे,
फिर भी जन्म लेके आना है उनको। अभी ड्रामा लंबा चलना है, अभी उनके आने में भी समय है ना, उनका टाइम आने में। क्या ये तो ऐसे ही मेरा चला, तो मैंने कहा क्योंकि फांसी मतलब याद की फांसी, याद की फांसी पे लटक गया ऐसा। ठीक हाँ, है। बाबा ने यही बताया। अच्छा, हाँ जी, ये ले लो, ये ले लो। हाँ जी। चलेगा। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है और प्रदर्शनी की सर्विस से म्यूजियम की सर्विस सेंटर स्थापन करते हैं वहां पर, तो जो सीख जाते हैं, जो स्टूडेंट बन जाते हैं, वो उन्हीं की सेवा होगी। प्रदर्शनी कहीं पर जाकर लगाते हैं तो सबके लिए ओपन होती है, बहुत लोग वहां पर आते हैं। और म्यूजियम में जो मूर्तियां होती हैं वो जैसे कि ये तो हद में हो गया, उनको देखकर और आकर्षण होती है, क्योंकि म्यूजियम सुंदर होता है। या उसमें जो बहुत सी आजकल तो तरह तरह के वो होते हैं ना, लाइव मूवीज वगैरह, तरह तरह का डिजिटल हो गया, तो उसमें आकर्षण ज्यादा होती है। प्रदर्शनी में तो वही आत्माओं को अच्छा लगेगा जो पहले आएंगी, समझेंगी, फिर उनको सही लगेगा तो वो जुड़ेंगी आपसे। म्यूजियम तो सिर्फ देखने से ही। बेहद में ये हो गया कि पहले सेंटर, माना जो हम सेंटर, एक एक आत्मा भी चैतन्य सेंटर है। फिर प्रदर्शनी लगाना माना प्रदर्शन है, उसमें कुछ ना कुछ। म्यूजियम में कोई प्रदर्शन नहीं है, म्यूजियम में जो मूर्ति बन गई है वो वहीं पर है चैतन्य में, जिसको देखने से ही सेवा हो रही है आत्माओं की। उसको समझाना नहीं है, उसको किसी को कुछ बताना नहीं है। प्रदर्शनी में तो फिर भी समझाना है, तो उसमें जो आ रहे हैं उनको अनुभव सुनाना, ये सब चीजें हैं। म्यूजियम में सिर्फ वो जो चैतन्य मूर्ति बन गई, उसकी अवस्था जम गई और वो वहां पर है, देखने से ही सेवा हो जाएगी। एक पॉइंट है कि परमपिता परमात्मा भी घर में रहकर तो नहीं पढ़ाएंगे ना। प्रेरणा से चित्र थोड़े ही समझाया जाता है, ये चित्र भी शिव बाबा से ने निकलवाया है, फिर खुद ही आकर समझाते हैं कि मैंने ही निकलवाए हैं। यह जो ब्रह्मा है वो तो जानते ही नहीं थे, मैंने बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर बनवाया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पूछ रहे हैं कि परम पिता परमात्मा घर में बैठकर तो नहीं पढ़ाएंगे, और अब तो हमें ये समझ में आ गया कि परम धाम उनका जो घर है, मतलब कि उनकी स्टेज है सदा निराकारी, तो उसमें रहकर तो वो नहीं समझाएंगे ना, प्रवेश करके ही आना पड़ता है। तो वो जो तो जब ये बात आती है कि मैं संगम पर आता हूँ, तो हर बार स्टार्टिंग से वो प्रवेश करके तो आ रहे हैं, प्रवेश ही तो करी जा रहे हैं। हाँ। तो तो संगम इज दी ओनली टाइम जब वो बच्चों से मनाते तो मनाएंगे ना, बच्चे हों भी तो। वैसे बोला नहीं मेरी आत्मा, ऐसे बच्चे भी तो हो ना। अभी तो एक आध दो बच्चे ऐसे उनको तो बोला नहीं 36 तक त्रिमूर्ति भी अगर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तक पहुंच जाए तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। 36 तक त्रिमूर्ति, फिर अब क्या बात करें इसके ऊपर। मुझे जानना सहज है। 100 साल लगाते, इतनी मेहनत करते हैं, और अभी 36 से 3 मूर्तियां भी मुश्किल से बनती हैं। तो वो आप फिर इसी से अंदाज लगा लो ना कि वो कितनी सूक्ष्म पहेली है। सिर्फ इसी से अंदाज लगा लो कि अगर एक मूर्ति को 30-40 वर्ष लग रहे हैं, अभी इसमें एक पॉइंट भी आएगा कि 30-40 वर्ष पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ है, इम्तिहान पूरा होता है। 30-40 वर्ष और लगन कैसी होगी जो त्रिमूर्ति बनने वाली है, उसके बाद वो मिलते हैं। तो इसीलिए अभी तो मैं वही कहती हूँ ना कि जानना सहज है, चलो जान लिया, फोटो देखा, लेकिन देखना, वहां तक पहुंचना, उसके लिए बहुत धैर्य। वही मैं कभी कभी उनको देखती हूँ ना, ये गुफाओं में जो बैठे हैं, कल ही देखा था इन्होंने, जिसको भी देखो उनका जीवन इतना साधारण। फिर यही आया कि ये रचना की भी रचना है, जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है बनने का, तो उनका पूरा जीवन चला गया
और वो ऐसे साधारणता में रह रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, तो भी हम लक्ष्य रख रहे हैं इतना ऊंचा, तो मतलब कितनी मेहनत चाहिए। वो खुद को कभी कभी पुश करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, तो वो वाला मंथन कल आया कि वो इतना आसान नहीं है। एटलीस्ट हमें ये परिचय मिल गया तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ भाई, दुनिया में लोग जिस एंगल से देख रहे हैं उसको, क्योंकि अभी ये जो फोटो है जो हम सर्कुलेट हो गई चारों तरफ, सबके ऊपर वैसा फर्क थोड़ी ना पड़ा है। नहीं तो बाबा ने क्यों बोला 2019 21 मार्च को शिव जयंती हुई, 2020 में बोला योगिनी ने टच किया, वो तो बहुतों ने फोटो देख ली। अगर उस समय भी ऐसा कोई व्यक्तित्व ही सामने आया था, वो देखो पीछे, पहले उठाओ उनको, तो पहले आप लाउड लाउड। मैं इतना जोर से बोल रही हूँ तो भी आउट। तो लाउड। तो ऐसा होता है। लेकिन ये जो चित्र है, उसके लिए कहा ना कि ये भाई साहब से जब बात करते हैं चित्र की, तो वो बोलते हैं ये जो फोटो मिली आपको, ये भक्ति माँ की है। मैं वही ऐसा कह क्यों रही कहते हूँ, मैं वही कह रही हूँ कि जब ये 2021 मार्च 2019 में जब ये बात आई सामने कि तुम बाप और दादा के सामने बैठे रहो, कहीं तो बोला होगा ना, और 1 घंटा 2 घंटा बुद्धि टिकी हुई है उसी स्वरूप के ऊपर, तो किसने टिकाई, क्यों टिक गई? बात वही वो हो रही है ना कि किसी के लिए वो अनुभव इतना बड़ा, इतना गहरा कि वो डेट यादगार बन जाए, वो जीवन बदल दे। और मुरली में वो सालों से बोला जा रहा है 18 में शिव जयंती, अभी तो कितनों के सामने आई, तो हुई क्या शिव जयंती? उस एंगल से वो दूसरी आत्माएं देख ही नहीं सकती कि जिनके लिए वो होता है, वो जिस एंगल से उसको देखेंगे। यहाँ हम लॉजिकल माइंड से उसको देखेंगे, या तो इमोशनल माइंड से देखेंगे कि बस फोटो आ गई भक्ति मार्ग बस, या तो वो, या फिर ज्यादा लॉजिकल। वो जो बीच वाला स्टेज होनी चाहिए, वहां तक आने के लिए भी बहुत मुझे लगता है ऐसा कि बैलेंस। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये चीज बहुत, जब ये चित्र सामने आया तब भी ये मंथन बहुत चला था कि 21 मार्च 2019 की इतना गायन है, वो डेट को हमने याद रखा है, तब भी यही था कि कोई एक निश्चय बुद्धि बन जाना कि यही है, तो उस आत्मा का निश्चय। और अभी तो बहुतों को निश्चय हो गया, हाँ भाई दादाजी हैं, फोटो रखते हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर शिव जयंती, फिर बाबा क्यों कह रहे हैं घोर अंधियारे में है अभी, तो मतलब जो है जैसा है वैसे तो नहीं पहचाने। तो मैं वही कह रही हूँ ना, तब भी तो चित्र ही सामने आया था ना, अभी भी वो प्रैक्टिकल में तो नहीं सामने आ गया किसी के भी ऐसे। घोर अज्ञान की रात्रि अभी 28 में और आनी बाकी है। और फिर भाई साहब अभी जो रिसेंट क्लासेस में कह रहे हैं कि एनएस में भी जो है वो ये शरीर है, तब तक जो पुरुषार्थ कर ले बस वही साथ में जाने वाला है, वो कोई शरीर का छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बहुत साल पहले भी बोलते थे कि कोई जवान हो बूढ़ा हो उससे मतलब नहीं है, कोई भी शरीर छोड़ सकता है। तो अभी तो यही बहुत बड़ी वो हो गई कि योग बल से इतनी आयु बढ़ा लें कि हम इसी आंखों से उनको देख पाए, क्योंकि देखना मुश्किल है, जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना देखने के लिए। जानना तो सहज है कि आपको किसी ने बता दिया, आपने जान लिया, अब आपको उसको देखना है, अब आप रेस कर रहे हो, तो उसके लिए जिंदा भी तो रहना पड़े ना इतना समय, जब तक आपकी पुरुषार्थ की वो सतो प्रधानता आ जाए, उसके बाद आपको उसका एक्यूरेट वो आकर्षण आपकी बुद्धि में ऑटोमेटिक, जितनी प्योरिटी होगी, लॉजिकल माइंड से नहीं जानेंगे कि हाँ ये, अभी सबने लॉजिकल माइंड से, या किसी ने इमोशनल माइंड से, किसी ने भावना के आधार से कि फलाने ने बोला है ना, ऐसा है ना, सब कह रहे हैं तो चलो। बाकी वो जो मन बुद्धि आपकी वहां पर टच हो जाए, जो बुद्धि लटक जाए या आकर्षण हो, जो आप कर नहीं रहे लेकिन आपको हो रही है, तो ये सब चीजें भी हैं, अल्पकाल के लिए नहीं। नहीं मतलब ये तो कहेंगे अब नजदीक जानना तो अभी बहुतों के लिए हो गया ना, कोई कोई को पक्का निश्चय भी है कि नहीं ये बात भाई साहब ने ऐसे बोली है तो ये पक्का ही है, कोई उसमें उनको डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी जाना ही है। लेकिन देख पाए नहीं इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से। तो एक मुरली में आया ना कि योग बल से आयु क्यों बढ़ानी है, क्योंकि हमें बाप से इसी जन्म में सब कुछ सुनना, सब कुछ देखना है। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, क्योंकि वो कल्प 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 के अंत में आ रहा है, और त्रिमूर्ति भी उससे 30-40 वर्ष की पढ़ाई पढ़ने के बाद अगर
सन्मुख हो रही है। हम कब नहीं, उसमें फिर ये भी होने की बात नहीं है, लेकिन उसमें ये बात क्यों बताई जाती है, ताकि आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कुछ अनुभव हो जाए, थोड़ा कुछ मंथन, उसमें आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। अपनी याद की यात्रा के ऊपर बोला ना, आज पढ़ाई से तुम्हारे कोई पाप नहीं कटने वाले। जब पढ़ाई से पाप ही नहीं कटेंगे तो सतो प्रधान तो नहीं बनेंगे। तो आपने बहुत सुंदर पढ़ाई को जान लिया, ये कैसे कहेंगे? पहले पाप कटेंगे, फिर एक्यूरेट टचिंग आएंगी। इसलिए मेन हमारा कोर्स तो वही चल रहा है ना, हम पढ़ाई में कोई ऐसे तो नहीं जाते विस्तार में। लेकिन ये तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा खुद का इन चीज़ों के ऊपर जब मंथन चलता है तो वही चीज़ें सामने आती हैं कि जब इतना वो स्वरूप, इतना गुह्य चीज़ कोई है, तो अब मुझे नहीं पता सबका इस बारे में कैसा क्या मंथन चलता है। ओपिनियन है, मतलब आपने जो बोला 100% करेक्ट, कि हम जो बाबा हमसे जो करवा रहे हैं, इतना सूक्ष्मता में हमको लेके जा रहे हैं। याद की यात्रा ही हमारी चल रही है और डायमंड्स जो बन रहे हैं, मतलब गहराई में ही जाना है फाइनली। ठीक है, उसको पहचानना वो हमारा एक लक्ष्य है कि वो जो है जैसा है उसको जानो, उसको पहचानो। बट चलो 1% उसको जान पहचान भी उल्टा लिया है माइक, उल्टा है। किसी ने, तो भी है तो खुद की आत्मा की जर्नी, तो बनना तो खुद को है। मतलब वो तो ब्रह्मा सो विष्णु वाली बात है, वो लास्ट में जो 1 सेकेंड का वो जो बाबा का मदद मिलती है, लेकिन उसके पहले उस स्टेज तक तो हमें खुद ही पहुंचना है ना। तो जो मेहनत करनी है वही बाबा वो हमसे तो करवा करनी रहा है, है। चाहे तो आपका चाहे कितना भी कितना भी, मंथन हाँ हो। वही, कितना भी मंथन चले, कितनी भी पढ़ाई हो जाए, कितना भी विस्तार में चले जाओ, पर है तो फाइनली आत्मा को ही बनाना है, खुद को ही मेहनत करनी है। तो सही कुछ बात। भी हो जाए, करना तो खुद है ही। इससे क्या हमारा पेशेंस बढ़ता जाता बढ़ता है, जाता है, हाँ बहुत definitely। धैर्यता आती जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि अभी अभी तो हाँ हम एकदम इतनी अच्छी उस पे थे, हाँ कभी जी। थोड़ा डाउनफॉल हुआ तो हम नीरस नहीं हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि बहुत से दुनिया में लोग हैं, जो मैंने अभी कहा कि रचना की भी रचना है, वो भी भाग रही हैं। तो कम से कम उनके साथ साथ आप जो हैं, आपने जो फाउंडेशन डाला है, मतलब अभी आप ये पिछली 1-2 क्लासेस सुनोगे ना, जून जुलाई, इनको रिपीट करना जरूर। 18 जुलाई, 20 जून, ये सब क्लासेस को, मतलब मैंने जब रिपीट किए तो मुझे कुछ अलग उसमें समझ आया कि ये तो मैंने पहले नहीं ध्यान दिया। तो मुझे सिर्फ शेयर कर रहे हैं, बाकी सुनते ही हैं सब लोग। रिसेंट मतलब जो बंद होने से, जून में तो, जुलाई में तो बंद ही हो गई थी, उसके पहले की कुछ क्लासेस में बहुत अच्छी। एक स्लोगन है, अपनी सर्व कमजोरियों से किनारा करना है तो बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। मतलब एक होता है ना, कमजोरी कोई रियलाइज होती है, उसके लिए हम खुद को सजा देते हैं, तो ये छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अल्पकाल के लिए एक फोर्स आया। मतलब एक होती है बेहद की वैराग्य वृत्ति की उन कमजोरियों से। मुझे यही लगता है कि कमजोरियों से आपको अच्छे से वो दिखने लगे कि ये मैं हूँ और ये जो है ये मेरा नहीं है। हाँ, वो जो आपने उस दिन कहा, ये डिफरेंस दिखाई देने लगता है कि ये अलग है। जैसे आपके घर में कोई बिना वजह आ जाए तो कैसे आपको वो अपना सा नहीं लगता, पराया सा लगता है। पहले ऐसा होता है कि हमारी कमजोरियां होती हैं, कोई दूसरा हमें बताता है तो हमें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि बुरा आपको कब लगता है? जैसे आपका बेटा है, आपके बेटे को किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको भी बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो आपका बेटा है, आपको ऐसा लगता है। किसी और को ऐसा नहीं लगेगा, पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे इसके बेटे, आपको लगेगा क्योंकि आपने उसको अपना माना। ऐसे आपकी कोई कमजोरी आपको बोले कि ये आपकी कमजोरी है और एकदम आपको मेरे इसको ऐसा, इसका मतलब आपको अपनी उस कमजोरी से अभी प्यार है, अपना माना हुआ। हाँ। जब आपको वो कमजोरी से नफरत आने लगेगी, तो जैसे आप उस कमजोरी से नफरत कर रहे हो, वैसे किसी और ने भी बताया तो आपको तो वैसे ही वो खराब लगती है, तो आपको बुरा नहीं आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ मुझे तो इसको निकालना ही तो है, थैंक यू आपने मुझे हेल्प की। सोचो कितना डिफरेंस आ तो गया। अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई आपकी कमजोरी बताए और आपको बुरा नहीं लगे, अच्छी बात है वो, ये बहुत अच्छे सिम्टम है कि अब उस बुराई को आपने मेरेपन से मुक्त कर दिया। अब वो अलग है और मैं अलग हूँ, ये मेरी नहीं है, ये तो गंदगी है। तो वो हो गई बेहद की वैराग्य वृत्ति, काइंड ऑफ संकल्प से, हाँ, मतलब ना सिर्फ एक थॉट में आपके आया है कि ये कमजोरी है। अब उसके लिए प्रैक्टिकल में आप, वही बाबा कहते हैं कि
उसके लिए फिर हमें कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कोई बच्चा शैतानी करता है तो बाबा उसको वो खिलौना, अव्यक्त वाणी में आया कि आदि में कोई गुस्सा करते थे, ये तो उनको अकेले छोड़ देते थे, कोई उनसे बात नहीं करता था, उनको उनकी पसंद की चीज नहीं देते थे, ताकि इसका उस चीज से अटैचमेंट खत्म हो जाए। सूक्ष्म मतन के लिए भी बाबा ने यही बात बोली है। किसी ने बोला कि बाबा ध्यान में जाते थे, फिर वो पाठ बंद कर दिया। बाबा ने कहा छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आदत पड़ जाती है किसी चीज की, किसी खेल की, तो माँ बाप कहते हैं है ही नहीं, इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहना शुरू किया सूक्ष्म वतन तो है ही नहीं, क्योंकि बच्चे माया में उलझ रहे थे। ऐसे जब हम उलझ जाते हैं तो हमें अपने मन को उस चीज से हटाना होता है कि वो नहीं है किसी भी तरीके से। आप इसको हट कह लो, आप इसको कंट्रोलिंग पावर कह लो, इसको सप्रेस करना नहीं कहते, मन को डाइवर्ट करना कहते हैं कि इसकी अब ज्यादा आदत पड़ गई है तो अब उसके लिए वो चीज छुपा दो कि वो है ही नहीं, सामने होगी ही नहीं, तो उसकी आदत कम हो जाएगी। हम ये इंतजार ही करते रहें कि वो चीज सामने भी हो और हम यूज कर रहे हैं और हम बार बार फंस रहे हैं, नहीं, मन को थोड़ा सा कंट्रोल में भी लाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो अभ्यास में आता है कि नहीं इसके बिना भी तो मेरा अच्छा ही चल रहा है। उसको पता भी तो चले ना कि इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। ये किसी भी चीज के लिए हो सकती है ये बात। अभी हमने चेक किया